हेलो, दिस इज़ अभिजीत रॉय और आज हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे क्लास 12 की चैप्टर नंबर 1 के बारे में, राइट? जहाँ पे वी बेसिकली डील विथ द चार्जेस एंड फ्लक्सेस. ओके, सो लेट अस सी दोज नाउ. ओके, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. फाइन, क्लियर? तो यहाँ पे यू से दिस आई हैव ट्राइड टू शो यू that there is a positive charge, there is a negative charge, and in between there are some imaginary lines. These lines basically are called flux, right? इनको हम flux बोलते हैं. और ये जो flux है ना, ये actually इन्हीं lines को जब मैं एक bundle बना देता हूँ ना, then that is what is basically a flux. So collection of all these lines, right? Okay, और वहीं से जन्म लेता है कि what is 1 Weber, right? So these are the things you are going to see as far as your flux is concerned. Okay, and when you talk of these charges, you know there are law of charges, right? और सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि what is basically a charge, right? What is basically a charge? So if you talk of charge, देखिए ऐसा है कि कोई भी right फील्ड के अंदर में अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ को रख देंगे और वो देखेंगे कि वो मूव कर गई है या फिर उसमें कोई फोर्स लगी है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि उसके अंदर में क्या है, एक चार्ज है, राइट? सो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? एक पर्टिकुलर चीज़ रख दिया और वो स्टेशनरी रह गया. अगर वो स्टेशनरी रह जाता है तो इसका मतलब वो उसके अंदर में चार्ज नहीं है. लेकिन अगर वो स्टेशनरी नहीं रहता है देन इन दैट केस डेफिनेटली देयर इज़ अ चार्ज इनसाइड. ओके, सो ये एक कंसेप्ट है चार्ज के बारे में और इस तरह से हम दिखाते हैं, राइट? इन लाइंस का एक खास बात है और वो लाइंस ये है कि ये दो दे नेवर इंटरसेक्ट, राइट? सबसे बड़ी बात. और ये इनकी एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होती हैं. लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो उनकी जो लाइंस होती हैं उनकी कोई स्टार्टिंग और एंड नहीं होती हैं, वो कॉन्टिन्यूअस होती हैं. बट इन दिस केस, राइट, वी विल हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड अ टर्मिनेटिंग पॉइंट. फाइन, सो दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विच आई हैव शोन, राइट? एग्जैक्टली इन द सेम वे यू कैन हैव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव. नाउ अब इन सब जो पोलैरिटीज को हम अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, हम ये पोलैरिटीज बेसिकली एक तरह का माने एक लॉ के साथ काम करती हैं और दैट इज व्हाट इज योर पॉजिटिव चार्जेस जो होती हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस. इफ आई पुट पॉजिटिव एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नेगेटिव, राइट, सिमिलर चार्जेस बेसिकली, देन यू विल फाइंड देयर विल बी अ फोर्स ऑफ similar charges, yes, there will be a force of repulsion, right? There will be a force of repulsion. And if I put the similar ones like in this way, then there will be always what? Nothing but there will be an attraction between these two, right? There will be an attraction between these two, right? और तो एक बात श्योर हो जाते हैं आप कि देर कुछ भी करें आप, रिपल्शन और अट्रैक्शन, और ये दोनों ही एक तरह का क्या है, फोर्स है, राइट? ये दोनों ही एक तरह का क्या है, फोर्स है. इसलिए हमें जाननी पड़ती है कि इफ यू हैव टू चार्जेस, राइट, सिमिलर पोलैरिटी और अपोजिट पोलैरिटी, हाउ मच फोर्सेस विल बी प्रेजेंट, राइट? आइदर इट मे बी इन द अट्रैक्टिव और इट मे बी योर रिपल्सिव. ओके, और इस फोर्स को जानने के लिए, राइट, और उस फोर्स को जानने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं ना, एक लॉ को पढ़ते हैं. उस लॉ का नाम क्या है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं कूलम्स लॉ, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ. दिस इज व्हाट द लॉ टेल्स यू. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, और रिपल्शन, as I have told you, force of attraction or repulsion between two stationary. Now this is another important thing that I want to discuss. Now when you say electrostatic, now what does this mean? That means you have these charges in a static condition. वो अपनी जगह से move नहीं करती हैं, right? That is why the name comes static. Now when you say dynamic, then it moves, right? But otherwise in this topic, in this chapter, we are going to stress on the stationary charges. Charges कहीं अपनी जगह से हटेंगी नहीं, and that is why the name comes what? Nothing but stationary. Okay, और ये जो फोर्स है, राइट, और ये जो फोर्स है और ये जो आपकी फोर्स होगी रिपल्शन और अट्रैक्शन की, एंड दैट इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, सेंटर टू सेंटर. हम बेसिकली पॉइंट चार्ज मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो पॉइंट चार्ज हो, वो लाइन चार्ज भी हो सकती हैं, सरफेस चार्ज भी हो सकती हैं और वॉल्यूम चार्ज भी हो सकती हैं, बट वो सब लेटर एनालिसिस के लिए है. फॉर द टाइम बिंग वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ प्लस एंड माइनस, राइट? क्लियर? सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, राइट? ये होती क्या है, राइट? इसके अंदर में जो फोर्सेस लगती हैं या फिर आती हैं वो कितनी होती हैं, विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ यू कैन फाइंड इट. और उसके अलावा यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ इट. यू कैन गेट rid of this proportional design by introducing a constant, right? 1/4 pi epsilon. So if I briefly tell you, this force is actually
1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, राइट। इफ़ यू कंसिडर दिस एज के, इसको मैं अगर एक कंसिडर करता हूँ एक के हिसाब से, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, 1/4πε। सो मोस्ट ऑफ द बुक राइट्स ओवर हेयर एप्सिलॉन नॉट, बट आई डोंट एग्री विद दिस बेसिकली, एंड द रीज़न फॉर दिस इज ये जो एप्सिलॉन होती है ना, ये एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होती हैं, राइट। और एयर के केस में ये जो एप्सिलॉन आर है ये 1 हो जाती हैं फॉर एयर, then only under that condition, right, only you can write epsilon is equal to epsilon naught। मतलब मैं अगर दो चार्जेस को पानी के अंदर में रख दूं तो क्या वो सेम तरह की फोर्सेस एग्जर्ट करेंगे? नहीं, डेफिनेटली नहीं। तो फिर कितनी चेंज होगी? ये वही पैरामीटर, दिस इज व्हाट दिस टेल्स यू, दिस इज व्हाट दिस टेल्स यू। एंड अगर आप उस सराउंडिंग मीडियम को एयर मानते हैं, देन इन दैट केस यू गेट दिस epsilon is equal to epsilon naught, because for air this epsilon r is equal to 1। so ये एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके ऊपर, राइट। मैं तो बोलूँगा बेटर है from the very first class you keep it as 4 pi epsilon, right, epsilon, and then you proceed। लेकिन one thing you remember, ये 1/4 pi epsilon not एक्चुअली आपकी 9 × 10⁹ होती है। इट इज़ नॉट दैट एप्सिलन सिर्फ लिखोगे तो ये कांस्टेंट नहीं होती हैं, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है, राइट। तो बेसिक फार्मूला के साथ चलेंगे हम, आप ऐसे चलिएगा, उसके बाद लास्ट में बोलिएगा इट इज़ एन एयर, मेक इट 1 एंड देन यू कैन यूज़ दिस कांस्टेंट, ओके। तो ये एक बात था, राइट, चार्जेस के बारे में। और उसके अलावा उसे इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, राइट, ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड ये। सो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में ये थोड़ा सा चार्जेस के बारे में बोलता है कि क्या होती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ली जाती हैं या फिर दी जाती हैं, एंड देयर फॉर अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज क्रिएटेड, ओके, राइट। और ये इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में है थोड़ा बहुत, राइट। एनसीईआरटी के बुक में अगर आप रेफर करेंगे तो इसके बारे में भी थोड़ा सा है, राइट। बट यहाँ से उतनी क्वेश्चंस प्लेस नहीं होती हैं, राइट ना। क्वेश्चंस बेसिकली जहाँ से प्लेस होती हैं दैट इज़ योर कूलम्स लॉ न्यूमेरिकल विथ दैट बेसिक डेफिनेशन विच आई जस्ट टोल्ड यू, राइट। इसमें से बहुत हाई वेटेज आती हैं। और ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि इस चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं, दे आर एडिटिव इन नेचर, यू कैन ऐड देम अप, Q1 Q2 Q3। चार्जेस कैन बी कंजर्व्ड, दे कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। इट विल ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म, राइट। क्वांटाइजेशन डिस्क्रीट पैकेट्स में एक एक करके ये एग्जिस्ट करती हैं, राइट। ऑलराइट, सो ये एक इंपॉर्टेंट बात था इसके बारे में। और यहाँ से, राइट, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, एक टर्म होती है, राइट, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो उसको हम बोलते हैं असर, राइट। और इसको अगर इंग्लिश में बोलूं तो उसको मैं बोलता हूं इफेक्ट, राइट। सो इफेक्ट क्या है, राइट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दीज चार्जेस, उस कंसेप्ट को हम समझते हैं कैसे, फील्ड से। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फील्ड, राइट, सॉरी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फील्ड, राइट। सो उसको हम फील्ड के नाम से समझते हैं। और हम भी अभी मेजर करेंगे कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है तो उसमें फील्ड कितनी है, और वही चीज़ है ये, दिस इज व्हाट इज योर फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरे पास फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज कर दूं, सो दिस विल गिव राइज टू माई इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड पॉइंट टू बी नोटेड इज बोथ ऑफ देम आर वेक्टर क्वांटिटीज, राइट, बोथ ऑफ देम आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो सिंपल डेफिनेशन इस तरह से जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड द यूनिट विल बी न्यूटन कूलम, राइट। सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फील्ड। बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जिस तरह से कूलम की फोर्स काम करती है ना, एज वी कैलकुलेट द कूलम्बिक फोर्स, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे भी हम बिल्कुल एग्जैक्टली, राइट, हम वो भी कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेक्टर्स, ओनली E विल बी मल्टीप्लाइड विथ इट, ओके। सो नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट, इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट फोर्स, यू ऑल्सो नो हाउ टू कैलकुलेट फील्ड, ओके। और जैसे बात कर रहे थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कितनी लाइंस हैं, जैसे जस्ट आई वाज शोइंग इट टू यू, राइट, दीज लाइंस, दीज बंडल्स, राइट, दीज बंडल्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये बंडल जो है, ये बंडल का कलेक्शन को हम बेसिकली एक फ्लक्स का नाम देंगे, राइट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्लक्स। एंड इसके बारे में मैं एक लाइन लिखा हूं, जस्ट हैव अ लुक, राइट। सो दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसके लिए आती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से आती हैं, राइट। एक सर्टेन एरिया में, एक सर्टेन एरिया ले लेंगे उसका और देखेंगे कितनी फ्लक्स जा रही हैं। सो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के लिए आप देखिए, जस्ट हैव अ लुक,
Now look at this. Suppose I take a certain area, certain cross sectional area over here, and you see यहाँ पे 3 लाइंस निकल रही हैं, लेकिन अगर मैं इतना ही एरिया इस जगह पे लूँ तो मुझे दिख रही है कि ये एक ही लाइन निकल रही है। ये आपको दर्शाएगी कि एक पर्टिकुलर जगह पे कितनी फ्लक्स है, राइट, प्रोवाइडेड यू कीप द एरिया सेम। ओके, सो यही चीज़ के बारे में है ये हमारा इलेक्ट्रिक का क्या कहते हैं वो फ्लक्स के बारे में। ये लुक एट दिस, गिवन बाय द गिवन एरिया रिप्रेजेंट, सो दिस इज व्हाट द लाइन टेल्स यू, राइट, द उस एरिया से कितने लाइंस निकले हैं पासिंग नॉर्मली, राइट, पासिंग नॉर्मली मैंने 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज क्यों, क्योंकि तब आपको मैक्सिमम मिलती है, एंगल में भी जा सकती हैं वो, देन इन दैट केस कॉस थीटा कम्स। ओके, तो वो अलग बात है सर, एन एंगल थीटा, राइट, एंगल थीटा, राइट, विद द नॉर्मल कैन ऑल्सो बी टेकन, राइट। सो ये एक फैक्टर है। और उसके अलावा राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आती हैं टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, दिस प्लस एंड माइनस एंड दिस इज इक्वल एंड ऑपोजिट, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक इट एज 2a, 2a इसलिए लेते हैं क्योंकि आधा उधर a आधा a, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, कीप इट a ऑल्सो। ओके, अब क्या करते हैं हम बस एक चीज़ अब आपको बताना चाहते हैं। अब मेरा क्या ज़रूरत है, अब मेरी ज़रूरत है किस चीज़ की, अब मेरी ज़रूरत है एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की निकालना जो बिल्कुल बीच में से नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस हैं, और एक इस तरह से है। क्लियर? सो ये 2 पॉइंट हम देखेंगे, और वो चीज़ यहाँ पे है, आपको देखो, फॉर द पॉइंट ऑन द एक्सिस, फॉर द पॉइंट ऑन द एक्सिस, सो आई नीड ई, राइट, ओवर हेयर आई नीड ई ओवर हेयर। सो इन 2 जगह का ई चाहिए मुझे, आई नीड ई। सो फॉर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड फॉर पॉइंट इन द इक्वेटोरियल प्लेन, सो दिस वन। ओके, सो ये हमारे पास 2 डाइपोल है, इन दोनों जगह का ई निकालनी है मुझे, वो एक पर्टिकुलर पार्ट होगा, राइट। अब ये यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर में वही डाइपोल के वेरियस एनालिसिस ना। कॉन्टिन्यूअस चार्ज, जैसे मैं बता रहा था आपको, चार्जेस ज़रूरी नहीं है पॉइंट के फॉर्म में है, दे माइट बी लाइन चार्ज, सो इन दिस केस दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस लाइन चार्ज, दे माइट हैव अ सरफेस चार्ज दैट इज प्लस इन दिस वे, राइट, और दे माइट ऑल्सो हैव अ वॉल्यूम चार्ज, राइट, फुल्ली चार्ज इन दिस फैशन। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो चार्जेस हैं वो केवल एक पॉइंट के फॉर्म में ही रहे, दे माइट बी इन दिस फॉर्म ऑल्सो। ओके, राइट। अच्छा, देन आफ्टर दिस there is a very important law called a Gauss law। यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पे अपने चार्जेस को enclose करते हैं और एक स्ट्रेट फार्मूला लगाते हैं, एंड दैट इज E डॉट ds is equal to, that is nothing but epsilon naught upon Q। ना एप्सिलन नॉट, फिर से मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप एप्सिलन अपॉन Q भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, राइट, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, राइट, परमिटिविटी बेसिकली। ओके, राइट, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ds इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड हेयर हम जैसे अभी बताया मैंने आपको, चार्ज को बंद कर देनी होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक क्लोज्ड इंटीग्रल का बात करेंगे, विच इज कॉल्ड अ कॉन्टूर, राइट, विच इज़ कॉल्ड ए कॉन्टूर। बस ये नाम है सर, डरो मत, राइट, ये सिर्फ नाम है, बस सिंपल जो इंटीग्रेशन होती है वही करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो एरिया है वो आपके स्टेज पे क्या होगी ना, फिक्स रहेगी, जैसे सिलेंडर का एरिया, राइट, स्फीयर का एरिया, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मोर देन 80% प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं, यू नो द एरिया, जस्ट पुट इट ओवर देयर, राइट। सो दिस इज अ ट्रिक, राइट, रिमेंबर दिस, ओके, फॉर द फ्लक्स, ओके, चार्जेस निकालने के लिए है। और ये बहुत सारा जगह में हम काम करेंगे गॉस लॉ को, दैट यू कैन वेरी वेल, राइट, यू कैन सी दैट, राइट, यूनिफॉर्म चार्जेस वगैरह के लिए। जैसे देखिए आप, आई वांट एक पर्टिकुलर लाइन है, तो मुझे ना इस लाइन का एक पर्टिकुलर दूर में चले जाते हैं, एट ए सर्टेन डिस्टेंस, लेट अस से r, यहाँ पे मुझे E चाहिए, आई वांट E ओवर हेयर। क्लियर, आई वांट E ओवर हेयर। ये भी हो सकता है कि एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रिंग है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, सेंटर से निकल के यहाँ तक, यहाँ पे आपको E चाहिए। सो इस तरह की चीज़ बड़े आसानी से हो जाती है इफ़ यू यूज़ योर गॉस लॉ। फाइन, ओके, तो ये हमारा थोड़ा सा गॉस लॉ के बारे में कहानी था, राइट। सो बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात होगा, इन्फानाइट लाइन चार्जेस, राइट, थिन स्फेरिकल शेल, और एक है, ये भी मैं बता दूं आपको। सो ये अगर मेरी शेल है तो एक बार गॉसियन प्लेन इनसाइड लेते हैं, एक बार आउटसाइड लेते हैं। यहाँ पे मेरी जो ये r है, स्मॉल r है, वो वेरिएबल होती हैं, दैट वेरीज, और हर बार हम इस ओरिजिनल स्फीयर कैपिटल R के साथ कंपेयर करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू करके। सो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी कि फर्स्ट चैप्टर में हम बेसिकली करते क्या हैं। फाइन, ओके, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम इन्हीं को
आगे फॉरवर्ड करते हैं। जाते जाते बस एक चीज़, वन टिप फ्रॉम माई साइड, एंड दैट इज़, याद रखिएगा, हमेशा एक चेन को फॉलो कीजिएगा। और वो चीज़ ये है कि आज हमने डिस्कस किया फोर्स के बारे में। फोर्स अगर नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। हम आगे बात करेंगे, इसके आगे बात करेंगे V से। Now once you have V, then you will have work done, then we have energy. So एक चेन बनेगी, राइट? तो उस चेन को हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 में और 2 में, राइट? सो नेक्स्ट सेशन में आई विल टेल यू वेरी ब्रीफली अबाउट चैप्टर नंबर 2. थैंक यू.